गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से बात कर रहे हैं। एक ऐसी बेटी और एक ऐसा बेटा, आज इनके वालिद साहब को कौन जवाब दे कि जिस बेटी को इन्होंने बड़े अरमानों से 1 साल पहले ब्याह के घर से रुखसत किया, और जब वो इस खुशी में कि नाना बनने वाले हैं और शायद आज ही के दिन या एक आध दिन आगे उस बेटी ने एक बेटे की पैदाइश होनी थी जिसका ज़ैनब नाम इस्माइल रखना चाहती थी। आज हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में फिर कोई वाक़या ज़ैनब बेटी जैसा ना हो, क्योंकि कोई भी वाक़या पहला और आखिरी नहीं है। लेकिन कुछ आंसू पूछने के लिए और इनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए मैं अपने साथ कराची के बिल्डर खिज़र भाई और कैप्टन साहब को लाया हूँ। स्मार्ट सिटी के ये मालकान हैं, और मैंने इनसे जब दरख्वास्त की तो इन्होंने अपनी सोसाइटी में ज़ैनब के वालिद और भाई, जो उनका भाई शहीद हो गया, इन दोनों के लिए 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान किया है, जिसके कागजात ताली नहीं बजाए जिसके कागजात अभी हम इनके हवाले करेंगे। और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ मैं इनके लिए खड़ा हो सका, इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हो सका। अभी हमारी बाजी आसिया इसाक बाजी ने बताया है कि जो एसोसिएशन है उनसे भी इनकी बातचीत हुई है, वो यहाँ आए भी हैं, और मैं इंतज़ार में हूँ कि कब वो ये ऐलान करें कि हम इन दोनों सौगवारान को कम से कम 2-2 करोड़ रुपए इन्हें दिए जाएं, क्योंकि एक घर का वाहिद कफील था और एक बेटी का बाप, जो कि इन चीज़ों से नहीं लेकिन दुनियावी हिसाब से हमें ये साबित करना है कि हम इस सोगवार फैमिली के गम में शरीक हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे मीडिया के भाइयों का कि वो आज ईद के दूसरे दिन अपने घर में बच्चों को छोड़कर यहाँ मौजूद हैं। और मुझे ये भी पता है कि अभी जो मैं बातचीत कर रहा हूँ ये पूरी लाइव दिखाई जा रही है, जिस पर मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइव दिखाते हैं, लेकिन ये वो वाक़या है जिसे बहुत कम कवरेज मिलती है, क्योंकि एक गरीब की बेटी है, एक गरीब का भाई है। तो ऐसे वाक़यात के दूसरे तीसरे दिन सब भूल जाते हैं। लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि इस ज़ैनब बेटी के वाक़े को मैं नहीं भूलने दूँगा, मैं नहीं भूलने दूँगा, इसलिए कि ये शहर लावारिस नहीं है। यहाँ जब एक बुशरा जैदी बेटी का वाक़या हुआ था तो पूरा शहर एक साथ खड़ा हो गया था, और ये जो ज़ैनब बेटी का वाक़या है ये दिल दहला देने वाला वाक़या है। एक नामौलूद बच्चा माँ के पेट से निकलकर रोड पर गिर जाए और कोई पुरसाने हाल ना हो, तीनों माँ बाप और बच्चा अल्लाह को प्यारे हो गए, और फिर भी ये शहर खामोश रहे, यहाँ के लोग खामोश रहे, ये मुमकिन नहीं है। इंसाफ
मिलने तक कि अब तक जितने भी लोग इस डंपर माफिया टैंकर के नीचे कुचले जा चुके हैं, उन सभी के घरों पर ये मेरे हमरा जाएंगे और 80-80 गज के प्लॉट हम उन तमाम फैमिलीज़ को देंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम चाहें तो असर तो ऐसा हो सकता है कि दुम दबा के भागना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये शहर गैरतमंद लोगों का शहर है। यहाँ वो ख़ानदान नहीं रहते जो बेगैरती के साथ ज़िंदगी गुजारें, लेकिन हम अपने सब्र का पैमाना लबरेज नहीं करना चाहते, ना ही कानून हाथ में हम लेना चाहते हैं, ना इनके हाथ में देना चाहते हैं। इस शहर ने बड़ी खूनरेज़ी देखी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले दहशत गर्दी से लड़ें, स्ट्रीट क्राइम से इस शहर के नौजवान शहीद कर दिए जाएं और अब ये जो डंपर माफिया है, ट्रैफिक गर्दी है, इसका शिकार हो। तो अरबाब भाई, ऐसा नहीं है। आप मेरे जज्बात को ना अभी जगाएं कि मैं यही फैसला कर दूं। हमें मौका देना चाहिए इंतज़ामिया को, ताकि वो अपनी लाए अमल को दोबारा से तरतीब दें और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, जिसका कि मुझे यकीन नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि ये पहला और आखिरी वाक़या नहीं है, लेकिन अगर हम भी खामोश हो गए, मीडिया भी खामोश हो गया, तो फिर ये वाक़यात दोबारा से दोबारा होते रहेंगे। शुक्रिया। जी, मैंने आपको बताया था कि अब ईद इंशाल्लाह 2-3 दिन गुजर जाएं, हम APC का मैंने ऐलान किया है और तमाम ही सियासी जमातों को, पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे, नून लीग को भी दावत देंगे, बाकियों से मैं बात कर चुका हूं। इंशाल्लाह सब बैठकर एक लाएमल बनाएंगे। अल्लाह के वज़ीर आज़म ने उसका नोटिस ले लिया। कराची वाले आए दिन जो है हादसात की नज़र हो रहे हैं, वज़ीर आज़म को कराची नहीं दिखता। दूसरी बात ये, जापने का मैं एक्शन लूँगा, लियारी एक्सप्रेस से विफाक के पास है। ये डंपर शहर में आते ही इसलिए कि लियारी एक्सप्रेस वे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बना था कि ऊपर से ट्रैफिक चला जाए, शहर में आए नहीं, वहाँ पे हैवी ट्रैफिक जाता ही नहीं है। तो उसके लिए कुछ इंतजाम करें ताकि देखें, कोई नोटिस ले ना ले, हमने तो ले लिया है और इंशाल्लाह हमारा नोटिस लेना ही काफ़ी है। गो के मैंने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी ख़त लिख दिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं शहबाज शरीफ साहब को भी ख़त लिखूँगा, क्योंकि ये वाक़या किसी एक कौमियत के कुचले जाने का नहीं है। ये सारी कौमियतों को कुचला जा रहा है क्योंकि वो कराची में रहती हैं। तो ये कराची का मामला है, इसको सबको साथ लेंगे। आखिरी सवाल कि कल परसों खालिद मकबूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उनका कहना ये था कि ये जो डंपर और टैंकर चल रहे हैं, आधा से ज़्यादा नॉन पेड है, मगर लोग क्या है, तो वो जो कस्टम का महकमा है, ये वफाक के ज़रिए इंतजाम है। दूसरे, अगर सिंध हुकूमत आपके बयानात पर, आपके मुतालबात पर संजीदगी से तवज्जो नहीं दे रही, तो रेंजर इस शहर में मौजूद है जो कि बराह रास्त वफाक के मातहत है। तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि कल आसिया बाजी, आपने खुद अभी बताया कि डंपर और टैंकर के जो सदर एसोसिएशन के, उनको लेके आई थी, तो उन्होंने कुछ इनको मुआवजा देने का ऐलान किया था। तो ये मामला आसिया बाजी से पता करने कब तक हो जाएगा? देखिए, दो चीज़ें हैं कि आपने जो पहली बात की खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के हवाले से, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने अलल ऐलान ये बात की है कि इन सारे वाक़यात में जो दहशत ट्रैफिक गर्दी के हो रहे हैं, इसमें गैर मकामी लोग शामिल हैं। और गैर मकामी से उनका मतलब वो इनलीगल इमिग्रेंट अगवानीज़ हैं जो बाकायदा तौर पर यहाँ पैसे खर्च कर कर अपने जाली लाइसेंस के ज़रिए और इन डंपर माफिया के पीछे असल पैसा उनका है। तो मैं यही कहूँगा कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की बात को अगर हुकूमत संजीदा ले तो इस मामले का पूरा हल निकल सकता है।
और दूसरी आपका क्या सवाल था? रेंजर्स के जरिए क्यों नहीं करवाते? देखिए, यहाँ पर हमारी जो फोर्सेस हैं वो इतने और सारे कामों में मसरूफ़ हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला जिसमें रेंजर्स और दीगर इदारे इन्वॉल्व हैं वो है दहशतगर्दी का जो हमें सामना है। आज बलूचिस्तान का वाक़या मौजूद है, तो हम अगर ट्रैफिक में भी उन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे और कल अल्लाह ना करे कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो फिर हम सभी ये कहेंगे कि ये किस वजह से हो रहा है। तो लिहाजा अभी जो जैसे मैंने कहा कि आईजी सिंध ने और एडिशनल आईजी साहब ने मुझसे ये बात की है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें, मैंने उनको एक बात की कि आपके जो ड्राइवर साहिबान हैं वो 24 घंटे ड्राइविंग कर रहे हैं और 24 घंटे के बाद 24 घंटे आराम कर रहे हैं। ये कानून चेंज करें, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटे से ज़्यादा वो ड्राइव ना करें। अगर ये कानून साजी और इस शहर में हैवी ट्रैफिक को ना आने दें, उसके लिए नॉर्दर्न बाईपास यूज़ करें, तो ऐसे वाक़यात हो गए तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ अमल होगा। शुक्रिया। हाँ दे, फाइल दे ये आपको। बाकी इनका हमारे एडीसी आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आपकी तस्वीरें बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर लगा देंगे। दूसरा वाला आ जाए भाई, आ जाए, ये आपका है, ठीक है ना। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे बर्दाश्त करने की। हमारे पास अल्फाज नहीं है, ये चीज़ें कोई इसका मदावा नहीं है, लेकिन दिल से आपके लिए कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और दिल से आवाज़ उठाएंगे, दिल से आपके साथ खड़े। मैं आपको गवर्नर हाउस भी बुलाऊंगा, इंशाअल्लाह आपके साथ राब्ते में भी हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो इंसाफ भी दिलाएंगे आपको हर चीज़ से इंशाअल्लाह, ठीक है ना। हमारी ये बाजियाँ भी आपके साथ हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो सब चीज़ें बताएं, ठीक है। थैंक